चानिशा चारा भाई सुना मारी चानिशा चारा भाई चलो मेरे संग जहारा गुराई चलो मेरे संग जहारा गुराई तुम मृग छालाकारी हो कपट तुम मृग छालाकारी मैं हरला उनकी नारी मैं हरला उनकी नारी महाराज तुम मायावी विद्या से कंचन मृग का रूप धारण करो और पंचवटी में सीता के आसपास विचरण करो। सीता तुम पर अवश्य मोहित होगी और मृग को पकड़ने के लिए राम से आग्रह अवश्य करेगी और इतने में मेरा काम बन जाएगा महाराज। सुना हूँ दासान में बात हमारी हाँ बात हमारी जिनको तुम कहते नर नारी जिनको तुम कहते नर नारी चराचर स्वामी चराचर स्वामी राम राम रमण उर अंतर्यामी राम रमण उर अंतर्यामी राम धनुष एक क्षण तोड़ा राम धनुष एक तोड़ा तुरारी जाओ भवन जाओ भवन कुशल विचारी जाओ भवन कुल कुशल विचारी सुनिए महाराज, जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हैं
वे भगवान तीनों लोकों के स्वामी हैं। खामोश महाराज। इनसे बैर करना ठीक नहीं। डरपोक। मेरी समझ में तो जिसने भी यह राय आपको दी है वह आपका परम दुश्मन है। खामोश महाराज। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दिग्दर्शन सारा आज मन में है। जिसने 100 योजन पर डाला वह बाण करारा तन डरपोक, पर। इतने पे डर गया। महाराज, महाराज, बाकी मैं मंदबुद्धि आपको क्या समझा सकता। अरे ओ मूर्ख, साफ साफ क्यों नहीं कहता? तू राम से डरता है। मैं तेरे पास उपदेश सुनने नहीं आया हूं। बुढ़ापा आ गया सरकार में हिम्मत हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार में हिम्मत हार बैठा हूँ। जवानी की उमंग तो जवानी की उमंग तो जवानी में ही रहती है। मगर अब जीने से ही मैं खुद बेजार बैठा हूँ। बुढ़ापा जवानी हो गई रुखसत। जवानी हो गई रुखसत। बुढ़ापा आ गया जब से। बुढ़ापा आ गया जब से। किनारे फेंक कर सब तीर चले पार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार में हिम्मत हार बैठा हूँ। न ख्वाहिश है कि लूं बदला। न ख्वाहिश है कि लूं बदला। न हिम्मत युद्ध करने की। न हिम्मत युद्ध करने की। लड़ूं क्या आग क्योंकि खुद से डर गया। हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार में हिम्मत हार बैठा हूँ।
इसमें डरने की कोई बात नहीं, और ना ही मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, बल्कि अपनी इस वृद्ध अवस्था को देखकर आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, आप इन व्यर्थ के विचारों को मन से भुला दीजिए। इसी में सबका कल्याण है। अवश महाराज, अरे ओ महाराज, अरे ओ उपदेशक के बच्चे, मैं तुझसे उपदेश सुनने नहीं आया हूं। अरे मूर्ख, तू सीधी तरह मेरे साथ चलता है या फिर मुझे अपने साथ से तुझे मिलाना पड़ेगा। महाराज, महाराज, नाराज न हो। आपसे जिंदगी की भीख मांग। खामोश मूर्ख, अरे ओ मूर्ख, मेरे आगे क्या उल्लंघन करता है? कहाँ करत तू मोको बोधा, कहाँ करत तू मोको बोधा, है कोई जग में वो समयोधा, है कोई जग में वो समयोधा। चलो संग मोरे, चलो संग मोरे, नहीं मारो तो ही क्या शट क्या न सुनावे, वो ही क्या शट क्या न सुनावे, वो ही। जैसे तपस्वी, जैसे तपस्वी वे तो भाई, जैसे तपस्वी वे तो भाई, मोरा निशाचर निशे भी दिखाई, मोरा निशाचर निशे भी दिखाई। महाराज, मुझे उपदेश देना बंद कर। महाराज, यह आपकी भूल है। खामोश मूर्ख, वे सब स्वार्थी हैं जो आपके भले बुरे का विचार नहीं करते। बस बस कायर, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं वह रावण हूं जिसके भय से सारा संसार कांपता है। यदि तू न साथ देगा मेरा, यदि तू न साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले, सीता को हरने से पहले तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा।
यह बिन बुलाए आफत कहां से आई, ना किसी से झगड़ा न किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार। उधर रामचंद्र जी के तीर और इधर इस दुष्ट की शमशीर। अरे कायर, शीघ्र जवाब दे, क्या सोच रहा है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ठहरिए, आखिर मरना ही है। जरा सोच समझकर ही उत्तर दूंगा। अरे मरता है तो सीधी तरह मर, पागलों की तरह क्यों मरना चाहता है? महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, परंतु यह उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। अरे बदकार, सीधी सीधी तरह उत्तर दे, वरना तेरे टुकड़े कर दूंगा। यह पाषाण हृदयी अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। यदि इसका कहना नहीं माना तो यह मेरा सिर काट देगा। नहीं नहीं महाराज, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसमें हिम्मत है? लेकिन यह तो बताइए, आपने अपने बचने का क्या उपाय सोचा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। यदि तुम मेरे साथ होते तो सीता का हरण करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। कुछ समय तक हम पंचवटी के निकट छुपे रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को हर लाएंगे, समझे? इतना काम तो आप स्वयं ही कर सकते हैं महाराज। फिर वही बात, जरा सोचो, कभी वे सीता को अकेले छोड़ सकते हैं? यह संभव है कि वे दोनों एक साथ अनुपस्थित रहे। तो महाराज बताइए, आपने दोनों को एक साथ हटाने की क्या युक्ति की है? हाँ, यह भी सुनो। जब हम पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे, तुम जल्दी से कंचन मृग का रूप धारण कर लेना। सीता अवश्य तुम्हें पकड़ने के लिए राम को भेजेगी, फिर तुम भाग जाना और कुछ दूर अदृश्य होकर राम के स्वर में लक्ष्मण को पुकारना। इस प्रकार लक्ष्मण भी राम की साथ अकेले चल पड़ेगा और सीता अकेली रह जाएगी और महाराज मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, समझे? हाँ हाँ महाराज, अच्छी तरह समझ गया। तो चलिए महाराज, शीघ्र चलने की तैयारी कीजिए। जहां मुझ अभागे की बुरी गति होने वाली है। चलिए महाराज। चलो महाराज।